टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे JKLF के चीफ यासीन मलिक, जिसके ऊपर भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों के कत्ल का भी इल्जाम है। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का भी इल्जाम है। इसके अलावा कई आतंकवादी गतिविधियों में उसका नाम है, वो एक आतंकवादी है और उसके ऊपर कई संगीन आरोप है। उसने दिल्ली हाई कोर्ट में 85 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कांग्रेस की मनमोहन सरकार की सारी पोल खोल कर रख दी है। उसका कहना है कि उसने जो भी किया उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कहने पर किया। यह खबर मार्केट में आते ही बवाल मच गया। यह खबर सनसनी फैलाने वाली खबर थी, जो कांग्रेस के असली चेहरे को सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या है ये पूरा मामला? आज के इस अंक में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। यह बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है और यह वीडियो बहुत लोगों के चेहरे पर से नकाब हटा देगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यासीन मलिक, जो JKLF अर्थात जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ है और एक आतंकवादी है, हम सभी उसके करतूतों से वाकिफ हैं। उसके ऊपर 1990 में कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के 4 बड़े अधिकारियों की हत्या का आरोप है। उस पर पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का भी आरोप है। 1990 में कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। कश्मीर की यह घटना दिल दहलाने वाली थी। किस तरह से कितना अत्याचार उन पंडितों पर किया गया और उन्हें कश्मीर से रातों रात भगाया गया। इस पूरी घटना में उस यासीन मलिक का पूरा रोल रहा है। इसके अलावा टेरर फंडिंग और कई आतंकवादी गतिविधियों में उसका हाथ रहा है। फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और ट्रायल कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना नहीं है, इसलिए इसे फांसी की सजा नहीं दी जाती है। जबकि NIA ने यासीन मलिक को फांसी की सजा सुनाने की मांग की थी। यासीन मलिक के इस उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने के लिए भारत के NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई, एक अपील लगाया। उस अपील के जवाब में यासीन मलिक ने 85 पन्नों का एक हलफनामा लगाया। उस हलफनामे में जो बात लिखी थी, उसने भारत के लोगों के बीच में सनसनी फैला दिया। इस हलफनामे में ऐसा दावा किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में हुई विवादास्पद मुलाकात के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया गया था और आभार व्यक्त किया गया था। इस हलफनामे में उसने कहा कि भारत के IB के विशेष निदेशक VK जोशी ने दिल्ली में उनसे मुलाकात किया था और अनुरोध किया था कि हाफिज सईद समेत अन्य आतंकवादी प्रमुखों के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शांति प्रयासों का समर्थन करे। इसी अनुरोध के बाद वो पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे कट्टर आतंकवादी और अन्य आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की थी और वहां से लौटने के बाद इस बात की जानकारी सीधे प्रधानमंत्री जी को देने की बात कही गई थी, जिसका तस्वीर देश भर में वायरल हुआ था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वे उस यासीन मलिक के साथ हाथ मिला रहे थे। इस मुलाकात के वर्षों बाद यह बड़ा विवाद का विषय बन गया
और इसे मलिक की पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से निकटता के रूप में पेश किया गया। उसने कहा कि यह उसके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि वो खुद से उन आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों के पास मिलने नहीं गए थे, बल्कि प्रधानमंत्री के कॉल पर, प्रधानमंत्री के कहने पर वो ऐसा किया था। उसने यह भी कहा कि यह आधिकारिक तौर पर स्वीकृत पहल थी और इसे बाद में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उसने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि उसने नई दिल्ली में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन की मौजूदगी में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री इसके लिए धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया था। इस हलफनामे में जो बात कही गई है, जो दावा किया गया है, उसकी सच्चाई या तो कांग्रेस के नेता जान रहे होंगे या फिर यासीन मलिक खुद जान रहा होगा। लेकिन इस हलफनामे में कांग्रेस को पूरी तरीके से नंगा कर दिया। यदि यह बात सत्य है तो कांग्रेस के लिए यह डूब मरने वाली बात है। भारत को शांति के लिए आतंकवादियों के आगे गिड़गिड़ाना ये भारतवासी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे आतंकवादियों को भारत को जवाब देना आता है। हालांकि इस दावे की पुष्टि करना तो कठिन है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह और आतंकवादी यासीन मलिक की साथ में हाथ मिलाते हुए खींची गई तस्वीर बहुत हद तक इस दावे की पुष्टि कर देता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी? क्या आपको भी इस दावे पर पूरा यकीन है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।